तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे बने। ओके, यानी कि आप एक सरकारी यानी गवर्नमेंट एम्बुलेंस का ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप जानोगे सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर कौन होता है या फिर किसको बोलते हैं, और जो है सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए आपके, और जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि एक जो है सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर को कैसे चुना जाता है। ओके ओके, और आपको कैसे क्या करना होगा, कैसे आप बनोगे। ओके, और आपको बताएंगे सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर के क्या काम है, और सरकारी एम्बुलेंस की सर्विस क्या क्या होती हैं, और जो है सरकारी एम्बुलेंस की सैलरी के बारे में भी बात करेंगे हम। ओके, तो दोस्तों हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आइए एक एक करके जानते हैं कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे बने। सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर क्या होता है या फिर कौन होता है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर वह होता है जो सरकारी एम्बुलेंस चलाता है, जिसका काम मरीजों को लाने और ले जाने का होता है। इसके साथ ही अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कहीं कोई इमरजेंसी हो जाती है तो किसी मरीज को लाना होता है, तो वह उन्हें एम्बुलेंस लेकर मरीज को अस्पताल जाना होता है। ओके, और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाना पड़ता है और स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में डालना होता है। यानी कि आपने देखा होगा ना, एम्बुलेंस से एक खाट जैसे यानी चारपाई जैसी एक चीज़ निकलती है, उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। ओके, उस पर रख कर एम्बुलेंस के अंदर ले जाना होता है। ये सारा काम भी इमरजेंसी में करना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए यानी चालक बनने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनना चाहता है तो उन्हें किसी महिनाप्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं क्लास पास करनी होगी, और उम्मीदवार के पास 10वीं और 12वीं क्लास में 50% से 55% अंक होने चाहिए कम से कम। ओके, और सरकारी एम्बुलेंस चालक बनने के लिए कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और एम्बुलेंस चालक बनने के लिए आपके पास एक अनुभवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके, यानी आपके पास एक DLB होना चाहिए 4 व्हीलर का। और अब अभ्यर्थी को आँखों से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी आपका आई विजन सही होना चाहिए। आपका आई विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए, और साथ ही 1 साल का ड्राइविंग का अच्छा अनुभव होना चाहिए, यानी आपका DL 1 साल पुराना हो। और गवर्नमेंट एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 20 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। ओके, अब आइए जानते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए मुख्य योग्यता क्या है। देखिए दोस्तों, सुरक्षित ड्राइविंग तकनीकी के ज्ञान के साथ साथ यातायात नियमों का ज्ञान होना, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। और रोगी को ले जाने और संभालने की तकनीकी का ज्ञान होना। ओके, और प्राथमिक चिकित्सा कौशल होना, और खतरों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपकरण और अलार्म सिस्टम का उपयोग करने की क्षमता हो आपके अंदर। और सड़क उपयोग और सुरक्षा से संबंधित कानूनों और नियमों का ज्ञान होना। ओके, और प्राकृतिक आपदा, सड़क निर्माण कार्य आदि की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों का ज्ञान होना, यानी कि आपको वहाँ के रास्ते भी पता होने चाहिए कि अगर कोई रास्ता बंद है तो आप दूसरे रास्ते से ले जा सको। अब आइए जानते हैं कि एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे बने, इसका प्रोसेस क्या है। अगर आप सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं क्लास अच्छे अंकों से पास करना होगा। इसके बाद आपको किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखना होगा। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो, अगर आपने ड्राइविंग आती है तो कोई बात ही नहीं है, और आपको 1 साल का अनुभव लेना होगा कहीं काम करके या फिर गाड़ी वाड़ी चला के। जब सरकारी एम्बुलेंस चालक के लिए भर्ती निकलती है राजवार समय समय पर, यानी राजस्व समय समय पर आयोजित की जाती है। ओके, और आपको इस पद के लिए आवेदन करना होगा। जब इसकी वैकेंसी निकलती है, आप जो सरकारी रिजल्ट पर भी आपको मिल जाएगी जब इसकी वैकेंसी निकलेगी। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए आपको एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ स्वच्छ ड्राइविंग रिकॉर्ड और एम्बुलेंस चालक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, और आपको CPR और EMT प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इसमें आपको बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए पहले चयन में लिखित परीक्षा होती है, और फिर आखिर में ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू होता है।
लिखित परीक्षा में आपकी 12वीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, यानी एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं। 4 उत्तर में से सही उत्तर कौन सा है वो चूज करके आपको लिखना होता है। अगर लिखित परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर लेते हैं आप तो ड्राइविंग टेस्ट और फिर इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आपका लिखित परीक्षा क्लियर नहीं होता है दोस्तों तो आप जो आगे नहीं जा पाते हैं, यहीं से बैक हो जाते हैं, याद रखिएगा। और इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि आपके सामने कोई अगर इमरजेंसी हो गई तो आप उसको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं, यानी आपका दिमाग चेक किया जाता है। और इन प्रक्रियाओं के बाद आप मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, यानी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस सूची में आता है उन्हें सरकारी एम्बुलेंस चालक में नियुक्त कर दिया जाता है, यानी उन्हें सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर बना दिया जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या होती है। तो एक सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर की सैलरी जो है राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है, यानी हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। फिर भी देखा जाए तो सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर की सैलरी लगभग 15,000 से 20,000 रुपये प्रति माह है। ओके, तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।